बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। देवी कवच। श्री मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जिसने अभी तक किसी ने प्रकट नहीं किया उस कवच को मुझे बतलाई। श्री ब्रह्मा जी बोले कि श्री ब्रह्मा जी मार्कंडे जी से बोले, हे प्रिय, मैं जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों का नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी चंद्रमाता, छठी कत्तानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धात्री है। ये 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समस्त्रों के बीच युद्ध में गया हुआ तथा मान संकट में भय से दुखी होकर भक्ति क्षण में जाता, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो श्रवण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराई भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णु गढ़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कोमेर मोर प्रदा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत धारण करने वाली ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषण से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योग से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभ्यमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां किरोद्युक रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दत्तों का वध तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, स्त्रों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वारायणी देवी, नेत्र कोण में खंगधाणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मेरघवानी, उत्तर दिशा में कौमेरी, ईशान कोल में शूलधाणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से मुर्दे पर बैठी चामुंडा देवी देशों दिशा में रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से विजय देवी, पीछे की ओर से अजिता देवी, बाईं तरफ से दाईं ओर से अपराजिता देवी, दोतनी चूटियां की उमा देवी, सिर के उपस्थित मालाधारी माथे की ये ससनी देवी, दोनों भुवों की त्रिनेता देवी, भुवों के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा घटा देवी, आंखों के मध्य की शंकरी देवी, कानों की दीवार वासिनी काली, कपोलों की जड़ में शंकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी, अमृत कला के नीचे की ओठ की सरस्वती, जीवा की, दांतों की कोमरी, कंठ देश की चंडिका, चंद्रघटा, गले की तालु की मामा रक्षा करे। कामाक्षी, ठोड़ी की सौर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्र काली गर्दन की और धनुधुरी पीठ की कंठ से बाहर नीलगिरवा कंठ, कुंभरी कंठ के नली की, खंग धारणी दोनों कंधों की, बहुओं की, बाजुओं की, बिरजदानी रक्षा करे। दंडी ने दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोख की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की, कामनी गुहस्थान की, गुहेश्वरी पुतना कामिनी लिंग की तथा महेशवानी गुदा की, कमर की, भगवती घुटनों की, विंध्यवासिनी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंगाओं की रक्षा करे। अंगूठियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांव की उंगलियों की शरीर धरी देवी, तलियों की स्तन वासिनी देवी, दृष्टि कराली देवी, नखों की उर्द केसनी, केसों की कोमेरी, रोम छिद्रों की, बाघोश्री त्वचा की रक्षा करे। रक्त मंजा वसा मां की, पार्वती देवी, कालरात्रि हाथों की और मुक्टेश्वरी देवी, पित्त की, पदघोष की, पदावती, श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वाला मुखी, नस जाल की और समस्त संधियों की, अभय देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्र वीर की, क्षत्रिय श्री देवी, छाए की, मैं अहंकार मन बुद्धि की, धर्मधाणी देवी रक्षा करे। प्राण अपमान बयान उद्यान और समान की, बृहस्पति देवी, प्राणों की, किलान शोभना देवी, योगिनी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, स्तवगुण, रजोगुण और तमोगुण की, नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की, वाराई देवी, धर्म की, वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी, यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी स्त्री की रक्षा करे। सुविधा देवी मार्ग की, सेमकारी मार्ग में आयु आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजय देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग बिना चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस समय
इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता था, काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसे लौसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं तथा और जंगम, खतरे में विष आदि तथा समस्त अभिचर, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक स्थात में उत्पन्न हुए तथा कुर्सी में उत्पन्न होने वाले रोग, संकनी, डांकनी आदि निज देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशाली डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता सभी देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संतान, पुत्र, पौत्र आदि जब तक ये भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देवताओं के लिए परम दुर्बल स्थान है। ये वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय।